हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर कोचिंग। टुडेज टॉपिक गंगा नदी का अपवाह तंत्र। गंगा नदी कैसे कैसे बहती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 28 जिलों में बहती है। उत्तर प्रदेश में गंगा बिजनौर सहारनपुर से प्रवेश करती है। फ्रेंड्स, गंगा नदी जहाँ से निकलती है अर्थात गोमुख ग्लेशियर से, वहाँ पर इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी में भिलंगना जहाँ पर आकर मिलती है, वहाँ पर टिहरी विद्युत परियोजना है, जो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध परियोजना है। फ्रेंड्स, भागीरथी के दक्षिण साइड से सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा नदी में विष्णु गंगा और धौली गंगा जहाँ पर आकर मिलती हैं, उस जगह को विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी में ही नंदाकिनी नदी आकर मिलती है, वहाँ नंद प्रयाग नाम से जाना जाता है। यहीं पर बद्रीनाथ धाम भी है। पिंडर नदी आकर अलकनंदा नदी में मिलती है, उस जगह को कर्णप्रयाग कहा जाता है। चौरीबारा ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। इसी नदी के समीप केदारनाथ धाम स्थित है। मंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा नदी में मिलती है और उस जगह रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी आकर देवप्रयाग में मिलती है, जहाँ से गंगा नाम पड़ता है। फिर गंगा नदी आगे बढ़ती हुई कन्नौज जाती है। कन्नौज में कुमायूं नदी गंगा के दक्षिण साइड से आकर मिलती है और कुमायूं नदी रामगंगा और जिम कॉर्बेट पार्क के बीच से होती हुई कन्नौज में आकर गंगा में मिल जाती है। फ्रेंड्स, गंगा आगे बहते हुए प्रयागराज में आती है। प्रयागराज में उत्तर से यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपुंज नामक स्थान से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी में चंबल नदी आकर इटावा में मिलती है और चंबल नदी में काली सिंधु क्षिप्रा बनास नदी पहले से ही आकर मिली होती हैं, जो इटावा में आकर यमुना से मिल जाती हैं। यमुना में बेतवा नदी, केन नदी आकर मिलती हैं और फिर यमुना प्रयागराज में आकर गंगा में मिल जाती हैं। गंगा में तमसा नदी भी आकर मिलती है और गंगा आगे बहते हुए गाजीपुर में आती है। गाजीपुर में दक्षिण से पीलीभीत के फुल्लर झील से गोमती नदी निकलती है, जो गाजीपुर में आकर मिलती है। गंगा फिर आगे बहते हुए छपरा में आती है। छपरा में दक्षिण से सरयू और राप्ती नदी आकर घाघरा में मिलती हैं और घाघरा आकर छपरा में गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी फिर पटना बहते हुए आती है और पटना में अमरकंटक पहाड़ी से मैकाल पर्वत से सोन नदी निकलती है, जो पटना में आकर गंगा में मिल जाती है। सोन नदी पर ही रिहंद बांध परियोजना भी है और सोन नदी पर ही महात्मा गांधी सेतु भी है, जो हरियाणा और पंजाब के बीच है। फिर गंगा नदी पटना से आगे बहते हुए हाजीपुर में आती है। हाजीपुर में गंडक नदी आकर मिलती है। फिर गंगा भागलपुर में बहते हुए आती है। भागलपुर में नेपाल के पहाड़ी से कोसी नदी निकली हुई, जो भागलपुर में आकर गंगा में मिल जाती है। फिर गंगा फरक्का में पहुँचती है। फ्रेंड्स, फरक्का में गंगा नदी पुनः दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक नदी हुगली और दूसरी भागीरथी में पुनः विभाजित हो जाती है। हुगली नदी में छोटा नागपुर का पठार से निकली हुई दामोदर नदी आकर मिलती है और ये गंगा सागर का निर्माण करती है। गंगा की दूसरी धारा भागीरथी में जो विभाजित हुई है, वो बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में गंगा का नाम बदलकर पद्मा कर दिया जाता है और गंगा नदी मेघना नामक स्थान से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
थैंक यू फ्रेंड्स।